दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये गूगल का मैनुअल एक्शन या गूगल का पेनल्टी क्या होता है, किस तरीके से गूगल हमारे वेबसाइट में मैनुअल एक्शन लेता है, हमारे वेबसाइट को पेनलाइज करता है, क्यों पेनलाइज करता है और इसका क्या सोल्यूशन दोस्तों, हम इससे कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे हम अपने वेबसाइट में इसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। कुछ तरीके का हम मतलब बोलते हैं ना कि सर्च इंजन रिजल्ट में कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो उस टाइम पे हमारे गूगल जो होता है ऐसे वेबसाइट को पेनलाइज करता है। और पेनल्टी भी दोस्तों इस तरीके के दो तरीके के एक्शन होते हैं, एक होता है मैनुअल एक्शन होता है दोस्तों और दूसरा होता है ऑटोमेटिक एक्शन। पहले तो हम ये जानते हैं ना कि हमारे ऑटोमेटिक एक्शन क्या होता है। तो ऑटोमेटिक पेनल्टी का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हमने कभी भी अपने वेबसाइट में कुछ पॉलिसी वायलेशन के किसी तरीके से ब्लैक हैट एसईओ या फिर ग्रे हैट एसईओ करने की कोशिश की, कोई स्पैमिंग करने की कोशिश किया है, तो ज्यादातर हमारे गूगल के जो एल्गोरिथम है ना, वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेते हैं। समय समय पे वो अपडेट होते रहते हैं और डिटेक्ट करते हैं। अगर उनको कुछ लगता है कोई स्पैमिंग हो रहा है, कुछ क्वालिटी कंटेंट नहीं है वेबसाइट में, किसी तरीके से यूजर को वो हार्मफुल कर सकता है या फिर यूजर के लिए उतना यूजफुल नहीं है, तो फिर वो वैल्यू एड नहीं करता दोस्तों। तो ऑलरेडी वो सर्च इंजन जो एल्गोरिथम होते हैं, जो कोर अपडेट्स होते हैं, वो खुद ही उनको सर्च इंजन से आउट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ होशियार लोग होते हैं जो इस तरीके से कुछ ट्रिक यूज करके किसी तरीके से वो गूगल के पॉलिसी को वायलेशन करते हैं, जो कि हमारे एल्गोरिथम के एल्गोरिथम से ट्रिगर्ड नहीं हो पाते, किसी तरीके से वो बच जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो गूगल की जो टीम है, जो सर्च इंजन की जो टीम है, वो ऑडिट करती रहती है, चीजों को पूरा देखते रहते हैं। उनसे कभी ट्रिगर्ड हो गया मैनुअली, तो आपकी अगर वेबसाइट उनकी नजर में आ गई दोस्तों, कभी भी उनके भी सिस्टम है वो स्कैन करते रहते हैं। अगर आपकी वेबसाइट उसकी नजर में आ गया तो आपकी वेबसाइट को देखते हैं, अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। उसके बाद में अगर लगता है उनको कि इसने मतलब हमारे सर्च इंजन की जो पॉलिसी वायलेशन है उसने किया है, तो उसको वो मैनुअली पेनलाइज कर देते हैं, उसके सर्च इंजन रिजल्ट की रैंकिंग डाउन कर देते हैं या फिर पूरी तरीके से सर्च रिजल्ट पेज से उसको रिमूव कर देते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है अगर ज्यादा पॉलिसी वायलेशन हो गया, अगर पूरे वेबसाइट में इस तरीके का कंटेंट है जहां पे पॉलिसी वायलेशन हुआ है, किसी तरीके से यूजर को हार्मफुल है, यूजर के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो पूरी की पूरी वेबसाइट को ही वो पेनलाइज कर देते हैं, सर्च इंजन से आउट कर देते हैं दोस्तों ऐसा अगर होता है तो उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। आपका सालों का मेहनत जा सकता है, मनी, टाइम एंड कॉस्ट सब कुछ आपका दोस्तों वहां पे बर्बाद हो सकता है दोस्तों। आप बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको कभी भी ना बोलते हैं ना कि लीगल तरीके से आप कुछ भी काम करो, लीगल तरीके से काम करने की कोशिश करो, ताकि जो रूल्स रेगुलेशन है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करो। मे भी हो सकता है उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम गूगल के एल्गोरिथम से हम बच जाएंगे या फिर हम इस तरीके से काम करेंगे, उससे ज्यादा मतलब थोड़े ज्यादा ट्रिक एंड टिप्स यूज करके लोग जल्दी से रैंक करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उसमें उन लोगों ने काफी कुछ ऐसे जो पॉलिसीज होते हैं उनका वो वायलेशन करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं दोस्तों कि जो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती है दोस्तों, जिसका पूरा लिस्ट है। मैं आपको 8-10 ऐसे एक्टिविटी है जो इस तरीके के गलत काम है, जिस तरीके के अगर आप इस तरीके का अगर आप एक्टिविटी अपनी वेबसाइट पे करते हो तो शायद आपको पेनलाइज करना पड़ेगा, आपको मैनुअल एक्शन का भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। उसमें से कुछ हमारे लिस्ट हैं, मैं उन लिस्ट को आपको बताता हूँ। जैसे उसमें होता है दोस्तों, अगर हम अपने वेबसाइट पे किसी तरीके से एडल्ट कंटेंट को वहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम यूजर जनरेटेड स्पैमिंग कर रहे हैं दोस्तों, या फिर किसी तरीके से हमने वो स्पैमिंग करने वाली होस्टिंग यूज कर रहे हैं, जहां पे कि ढेर सारे शेयर्ड होस्टिंग होते हैं ना, जो कि जहां पे ढेर सारे ऐसे वेबसाइट हो जो स्पैमिंग करने के लिए, लोग स्पैम करने के लिए, गलत तरीके से लिंक या फ्रॉड करने के लिए जो होस्टिंग सर्विसेज यूज की जाती है। अगर उसमें ढेर सारी वेबसाइट है जिस तरीके से स्पैमिंग हो रहा है, अगर उसमें आपकी वेबसाइट भी है तो आपकी वेबसाइट भी उसी में कंसिडर करके आपके वेबसाइट को पेनलाइज किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आता है कि जो हम वेबसाइट पे स्ट्रक्चर डेटा यूज करते हैं, तो जो हम स्ट्रक्चर डेटा यूज करते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि हमने स्ट्रक्चर डेटा कुछ और यूज किया, स्ट्रक्चर डेटा में हमने कुछ और कंटेंट दिखाया है, और एक्चुअल पेज में जो यूजर क्लिक करके वहां पर जाता है तो वहां पर उसको कंटेंट नहीं मिलता, कंटेंट पूरी तरीके से डिफरेंट होता है दोस्तों। तो वो स्ट्रक्चर डेटा में इस तरीके से हम उसको लोगों को भ्रमित करने के लिए या फिर किसी तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है दोस्तों। उस तरीके के जो स्ट्रक्चर डेटा हम यूज करते हैं वहां उसके लिए फिर वो पेनलाइज कर सकता है दोस्तों। उसके बाद में आता है हमारे वेबसाइट पे जो लिंक आते हैं, जो
दोस्तों अगर हमारी वेबसाइट पे लिंक डाले हुए या फिर हमारी वेबसाइट का लिंक कहीं पे डाला हुआ है, अगर वो अननेचुरल तरीके से डाला हुआ है, हो सकता है अगर आपने कहीं आपने खरीद फरोख्त करके तो नहीं डाला है वहां पे, या फिर हो सकता है कि आपने लिंक एक्सचेंज करके दिखा है कि आपने हमारा लिंक डाल दो, मैं आपका लिंक डाल देता हूं, या फिर अनरेलिवेंट वेबसाइट पे, अनरेलिवेंट आपके इंडस्ट्री से बाहर, अगर अनरेलिवेंट कंटेंट पे, अनरेलिवेंट वेबसाइट पे अगर आपकी वेबसाइट की लिंक है, या फिर आपकी वेबसाइट पे अनरेलिवेंट वेब पेजेस के लिंक अगर आपने डाल के रखा है, तो इस तरीके के जो लिंक होते हैं स्पैमी लिंक होते हैं दोस्तों, इस तरीके का अगर आपने एक्टिविटी कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो गूगल अगर अभी आपकी वेबसाइट पेनलाइज नहीं हुआ तो आगे चल के कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे दोस्तों, आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों आता है वहां पे कि हमारे जो वेबसाइट होता है वो वेबसाइट में हमने जो कंटेंट लिखा है काफी थीन कंटेंट लिखा है दोस्तों, वहां पे वो इतने मतलब बोलते हैं ना कि मतलब कुछ वो इन्फॉर्मेशन जो आपने कंटेंट लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, किसी यूजर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए आपने मैनिपुलेशन करके स्पैमिंग करने के लिए आपने उस तरीके के कंटेंट को ऐड किया है दोस्तों। या फिर हो सकता है कि आपने वो जो ऑटो जनरेटेड कंटेंट होते हैं, ऑटो जनरेटेड कंटेंट में जिसमें कि वो उसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं गलत यूज करते हो, या फिर जो बाकी के वेबसाइट पे कंटेंट डाले हुए आप वही कंटेंट बार बार रिपीट कर रहे हो, इस तरीके के जो कंटेंट होते हैं दोस्तों वो थीन कंटेंट के अंदर आते हैं। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट यूज कर रहे हो जो कि कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता दोस्तों, तो आज नहीं करो आपकी वेब पेज को या पूरी वेबसाइट को ही आपको वो पेनलाइज कर देंगे, वहां पे मैनुअल एक्शन आपको आ सकता है। या फिर दोस्तों होता है कि जिससे अगर आपने कीवर्ड स्टफिंग किया है आपने, या फिर डूर वे होते हैं ना, वहां पे अगर आपने एक ही कंटेंट को अलग अलग वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया है, अलग अलग वेब पेजेस पे पोस्ट करके खाली आप थोड़े बहुत एक दो टेक्स्ट मैटर थोड़े बहुत चेंज किए, कहीं पे एड्रेस चेंज कर दिया, कहीं पे नाम थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़े बहुत चेंज करके कंटेंट में हेरा फेरी करके केवल अगर आप दिखाए हो वहां पे वेब पेज में, आप किसी तरीके से नहीं मतलब मैनिपुलेशन करने की आपने कोशिश किया है, स्पैमिंग करने की कोशिश किया है, तो वहां पर भी आपको पकड़े जाओगे और आपको वेबसाइट को भी पेनलाइज कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में होता है दोस्तों कि क्लॉकिंग करते हैं वहां पर दोस्तों कि हमने इमेज पे लिंक कुछ और दिया है, इमेज कुछ और दिखा है, उस पर क्लिक करने पर हो सकता है दोस्तों कि कुछ शॉकिंग आपको दिख गया, फिर आपने क्लिक किया तो कहीं और रीडायरेक्ट हो गया, किसी इस तरीके की कुछ आप बोलते हैं ना अननेचुरल एक्टिविटी अगर आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो जिससे कि यूजर को कुछ और दिखा रहे हो लेकिन क्लिक करने पे कहीं और लेके जा रहे हो, अगर आप इस तरीके की कुछ एक्टिविटी कर रहे हो दोस्तों तो ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, अगर आज नहीं आप कल जरूर पकड़े जाओगे दोस्तों। उसके बाद में उसमें आता है कि आपने प्योर स्पैमिंग कर लिया है दोस्तों। प्योर स्पैमिंग का मतलब होता है कि आपने कंटेंट ऐसे ही मतलब कुछ भी सॉफ्टवेयर से जनरेट करके आपने कंटेंट लिख दिया है उसमें, और बार बार अपने कंटेंट को रिपीट किया है, और मतलब एक ही कंटेंट को बार बार दिखा करके अलग अलग पेजेस के नाम से, अलग अलग यूआरएल से, अलग अलग टाइटल से आप एक ही कंटेंट को दिखाने की कोशिश करो दोस्तों, एक क्वालिटी कंटेंट नहीं है। तो इस तरीके के वेबसाइट में जो काफी ऐसे रीजंस होते हैं, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन कुछ रीजंस थे मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया कि इस तरीके से ये पेनलाइज करते हैं दोस्तों। इसको गूगल अगर आप इस तरीके के कार्य करते हो तो आपको आज नहीं कल बैन कर दिए जाओगे, आप वहां से आप इस तरीके के कंटेंट मत लिखिए दोस्तों। अगर आपको कंटेंट लिखना ही ना था, 1 हफ्ते लगाइए, 1 महीने लगाइए, 6 महीने लगाइए, लेकिन आप वेबसाइट पर सही कंटेंट डालिए, ईमानदारी से काम करिए दोस्तों, नहीं तो आपके सारे मेहनत बेकार हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हो बोलते हैं कि हमारे जो पेजेज है, एक पेज हमने बना लिया, कंटेंट डाल दिया है, उस पे सब क्या करते हैं कि बाकी के पेज को डुप्लीकेट करके बाकी के खाली उसका पेज का नाम चेंज कर देते हैं, थोड़े बहुत वहां पर कंटेंट आगे पीछे करके, इस तरीके के जुगाड़ करके, जो जुगाड़ वाला काम होता है ना दोस्तों, अभी जुगाड़ वाला काम नहीं, हमें जेन्युइन काम करना पड़ेगा। इस तरीके से काम करना पड़ेगा दोस्तों कि यूजर को सही इंफॉर्मेशन मिल सके, यूजर को कुछ वैल्यू मिल सके दोस्तों, तब जाकर के हमारे मतलब कि हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को सही तरीके से रैंक कर सकते हैं, उसका लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक हम उस पर टिक सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में बात दोस्तों आती है, अगर मान के चलो हमने ये गलती कर दी, ये गलती कर देने के बाद में क्या होएगा कि दोस्तों अब क्या करें, गलती हो गई है और गूगल ने डिटेक्ट कर लिया है और हमको मतलब हम पकड़े गए हैं, तो उसमें क्या होएगा दोस्तों कि अभी हमको क्या करना है। तो उसमें कैसा होता है, गूगल जब भी मैनुअल एक्शन देता है दोस्तों तो आपको ईमेल आता है, आपको ईमेल आता है कि वहां पे कि आपकी वेबसाइट में किसी तरीके से मैनुअल एक्शन लिया गया है, आपने पॉलिसी वायलेशन
किया है तो आपको मेल आया है, अगर मे भी आपको मेल नहीं मिला है किसी कारणवश से आपने सही ईमेल आईडी, तो अगर आपने जो सर्च कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल में आपने जो साइन अप करके रखा है, तो गूगल सर्च कंसोल में आप देखोगे ना, तो वहां पे सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन करके बॉटम में दिखेंगे ना, लेफ्ट साइड में पैनल में देखिए ना, बॉटम में वहां पे जो लिखा हुआ सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन दिया है, वहां पे आपको नोटिफाई किया रहेगा कि आपके इतने पेजेस को मैनुअल एक्शन लिया गया है। और वहां पे अगर आप वहां पे एक्सप्लोर मोर करके आप वहां पे क्लिक करके देखोगे दोस्तों, तो वहां पे आपको डिटेल में बताया गया है कि आपकी वेब पेज को क्यों मैनुअल एक्शन लिया गया है, क्या क्या कारण था, और आपको इसमें क्या क्या डिटेक्ट किया गया, वो प्रॉपर लिखा रहता है दोस्तों। तो जो भी उन्होंने वो रिमूव करने के लिए या फिर जो जो उन्होंने बताया कि आपने इस तरीके के गलत तरीके से आपने यूज किया है, तो दोस्तों आप उससे अपने कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई करिए, मॉडिफाई करके उसको सही तरीके से फ्रेश कीजिए, उसमें कुछ नया वैल्यू ऐड करिए, कुछ नया कंटेंट लिखिए, फ्रेश ये और यूनिक कंटेंट लिखने की कोशिश करिए दोस्तों। अगर आप इस तरीके से करिए, और पूरे वेबसाइट में ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके 20 पेजेस पे मैनुअल एक्शन लिए गए हैं तो आप 1-2 पेजेस को ठीक करके फिर आप उसको आप रिकंसिडरेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते दोस्तों। अगर आपको सारी पेजेस को आपने जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आप सही तरीके से देखो, उसमें सही एनालाइज करो, आप अपने आप से खुद ही जज करो कि हमने पॉलिसी वायलेशन किया है कि या फिर हम सही तरीके से जेन्युइन चीजें लिखी है। अगर आपने जेन्युइन चीजें लिखी है, सही तरीके से आपने यूज किया है, तो आप गूगल को फिर रिकंसिडरेशन के लिए, रिव्यू के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और रिव्यू में रिक्वेस्ट में आप वहां पर डाल करके आप वहां पर लिख सकते हो कि हमने जो कुछ भी मतलब वहां पे स्पैम किया हुआ था, जो भी हमने गलत काम किया हुआ था, जो भी हमने पॉलिसी वायलेशन किए थे, वो कंटेंट को हमने रिमूव कर दिया है, वहां पे रिमूव कर दिया है। आप हमारे वेब पेज को फिर से रिव्यू कर सकते हो। अब एक डॉक्यूमेंट भी बना करके पूरा, कि अभी देखिए पहले हमारा जो भी था ना, आपने जो जो एक्शन लिया, वो जो भी आपने एक्शन लिया, वो एक डॉक्यूमेंट बना करके आप उनको डॉक्यूमेंट भी भेज दीजिए कि देखिए हम ये वेब पेज पे ये एक्शन लिए, हमने ये जो भी हमने स्पैमिंग किए थे या जो भी हमने पॉलिसी वायलेशन किया था, उन सब कंटेंट को हमने वहां से रिमूव कर दिया है। ये सब करने के बाद में दोस्तों हम उसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में कंफर्मेशन ईमेल आता है, और उसके बाद में वो कुछ टाइम लगता है, हो सकता है कुछ दिन लगे, कुछ हफ्ते लगे, हो सकता है कुछ महीने भी लग सकते हैं दोस्तों उसको कंसिडर करने के लिए। अगर वो एक बार आपने सबमिट कर दिया ना दोस्तों, अगर कंफर्मेशन आ गया कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गया है, तो फिर आपको दोबारा वो रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी स्टेटस होएगा, आपको कंफर्मेशन मेल, मतलब वो स्टेटस मेल आने तक आपको दोबारा फिर से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकता है आपके फिर से वो मेल आए कि हाँ आपका जो एरर था वो रिसॉल्व हो गया है, हमने फिर से रिवर्ट कर दिया है, उसको सही पोजीशन पे रख दिया है वेब पेज को, या फिर जो कुछ भी एक्शन आता है, फिर हम उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। अगर हो सकता है अगर ठीक हो गया तो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। हो सकता है अगर आपने सही से ठीक नहीं किया तो फिर से मतलब एरर आएगा, तो आप फिर से उसको सही करके आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वन टाइम है, आप जितनी बार चाहिए उतनी बार अप्लाई कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ घबराने जैसा बात नहीं कि एकदम से सब कुछ खत्म हो गया, मतलब अब उसको कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि रातों रात कुछ सही हो जाएगा। अगर आपने रातों रात उसको मतलब आपका रातों रात बिगड़ा भी नहीं, आपने सालों से ये सब गलत काम करते चले जा रहे हो, इस तरीके का गलत कंटेंट लिख रहे हो, उसके बाद में अब उसको सही होने में भी टाइम लगेगा। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकता है उसको ठीक होने में दोस्तों, लेकिन सही हो जाता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया करेगा कि गूगल का मैनुअल एक्शन पेनल्टी क्या होता है दोस्तों, और हमको क्या क्या इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हम इससे किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हम नहीं फॉलो करते हैं